ईमान टाइम्स पे कल हमने सैयद तबरेज़ हुसैनी का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपने देखा कि गुलबर्गा शरीफ में काफ़ी बड़े बड़े संगठन उस गुस्ताख के ख़िलाफ़ और पुलिस वालों के ख़िलाफ़ में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने 22 दिसंबर को मस्जिद में घुस के माअज़ल्लाह तोड़फोड़ की, कुरान शरीफ को आग लगाई। मामूली धाराओं के तहत उस गुस्ताख पे मामला दर्ज होता है, 4 दिन के बाद उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि हम कह सकें कि यही वो शख्स है जिसने मस्जिद में तोड़फोड़ की। इसलिए ज़रूरी है आज के हालात के मुताबिक मस्जिदों के बाहर कम से कम सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगाए जाएं। नागपुर शहर की बात की जाए तो कई ऐसे मौलवी हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, फ़ोटो नाजायज़ है, वीडियोग्राफी नाजायज़ है। बेशक शरीयत अपनी जगह, लेकिन हालात की ज़रूरत बन चुकी है आज, क्योंकि मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही है। इनकी डेयरिंग इतनी बढ़ चुकी है कि माअज़ल्लाह कुरान शरीफ को आग लगा दे रही है। गिरफ्तारियां होती है, सबूत ना होने की वजह से 4 दिन के बाद रिहा कर दिया जाता है बिल्कुल। तो सीसीटीवी कैमरा क्यों होना चाहिए, इसकी अहमियत जानने के लिए इस वक्त एमडीपी के अध्यक्ष फ़हीम रज़ा खान साहब, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर से मान लो सीसीटीवी कैमरा होता, उन त्रिपुरा के भी जितनी मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई, एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाया उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी जो घटना पेश आई 22 दिसंबर को, इसमें भी वो गुस्ताख को 4 दिन के बाद ही रिहा कर दिया गया। असल में सीसीटीवी कैमरे का इम्पोर्टेंस जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में सीसीटीवी कैमरा तो हमने अपनी ऐसी दरगाहों को और मस्जिदों को और तमाम इबादत गाहों में ये सारी चीज़ें कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से। हम क्या करते हैं, ठीक है शरीयत में नाजायज़ है, बेशक नाजायज़ है, हम वहाँ फ़ोटो कशी और वीडियो कशी के लिए ये सारी चीज़ों को हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि ये चीज़ जायज़ है। लेकिन आज जो दौर है, आप ये जो मस्जिद की बात की है, वहाँ पे पहले दिन कोताही बरती गई पुलिस की तरफ से। ये बयान आया कि भाई कोई पागल या मजनू टाइप का शख्स होगा, वो घुस गया, उसने कर दिया, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। बेवजह के तोते उड़ाए गए और लापरवाही, इतनी बड़ी गुस्ताखी होने के बाद ये लापरवाही हुई। अगर आप मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अतराफ़ में वो कैमरे लगाते तो आपके पास सबूत होता। जो 4 दिन के बाद सबूत ना होने की बुनियाद पर उस गुस्ताख को, उस हरामखोर को छोड़ दिया गया, ये तो नहीं होता। ठीक है, मस्जिद की, कुरान की और हर चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह कादिर है, बेशक कर सकता है। लेकिन हमने इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हमने ये टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया तो हमारी कानूनी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी। आप किस बुनियाद पे किसी को सज़ा दिलवाना चाहोगे? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, आप प्रूव नहीं कर पाए कि उसने किया है। आपने पुलिस ने उसको शक की बुनियाद पर पकड़ा, 4 दिन में आप लोगों ने कोई सबूत पेश नहीं किया, वो रिहा हो गया। तो आज जो दौर चल रहा है, इसके मुताबिक जो है सीसीटीवी कैमरा मेरे ख़्याल से दुनियावी नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के हालात को देखते हुए अगर आप ये चीज़ें नहीं लगाते तो आप कानूनी पकड़ में नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसी जहाँ पे पब्लिक पैलेस है और धार्मिक स्थल है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है, ये कानून भी बोलता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे हादसा होते हैं तो आप किसकी गवाही को देखोगे? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। और हिंदुस्तान का माहौल आज ऐसे आतंकवादी विचारधारा के लोगों ने इतना बिगाड़ के रखा है, कोई भी धार्मिक स्थल सेफ नहीं है। मुसलमानों से दंगा करवाने के लिए खुद ऐसे आतंकी अपने ही धार्मिक स्थलों पर कर देते हैं, कुछ हमारे में भी है जो अपने धार्मिक स्थलों पे कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप शरीयत के अगर पाबंद हो तो हम मस्जिद के अंदर लगाने के लिए हम उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन मस्जिद के अतराफ़ में सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे शरीयत को भूल जा रहे हो जब आप खुद की वीडियोग्राफी कर रहे हो।
आप अपने घर में शरीयत को भूल जा रहे हो। आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खुदा के घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, अगर आपसे सीसीटीवी कैमरा लगाना नहीं होता या आपको वहाँ शरीयत की ममानियत है तो फिर कमेटी चाहे तो 2-2 गार्ड रखे हर मस्जिद के गेट पे। गार्ड रखिए भाई। आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकते, अगर ममानियत है तो आप गार्ड रखिए, क्योंकि जैसे आपका घर इम्पोर्टेंट है वैसे खुदा का घर भी इम्पोर्टेंट है। आपके घर में चोरी होगी, डकैती होगी, आपके परिवार का नुकसान होगा, लेकिन किसी मस्जिद के अंदर में कलाम पाक की तौहीन होगी या उसे जलाया जाएगा तो ये कौम के अंदर में दंगे भड़केंगे, और दंगे भड़कने के बाद पूरी कौम का जो है नुकसान होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तमाम लोगों का इसमें नुकसान ही होना है। तो आप अपने पर्सनल लेवल पे सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ों को वही बोलेंगे कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप, तो ऐसा नहीं होता। आपको ठीक है शरीयत रास्ता देती है। हमने भी एक मुफ्ती साहब से इस मामलात में जवाब मांगा, उन्होंने भी हमें जवाब दिया कि भाई शरन तो ये नाजायज़ है, हम भी मानते हैं नाजायज़ है, लेकिन हर कोई आज वो गुनाह में मुलव्विस है। लेकिन मस्जिद के अतराफ़ में बग़ैर मस्जिद की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए हुए, बग़ैर मस्जिद का पैसा यूज़ किए हुए आप मस्जिद के अतराफ़ में तो वो चीज़ को अपनी खुदा के घर की सिक्योरिटी के लिए वो सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप आपके शहर काजी से या किसी मुफ्ती से जाके अपनी मस्जिद के और अपने एरिया के हालात बताकर उनसे फतवा ले सकते हो, लेकिन पहले ही बोल देना कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसे हादसात आज जो हालात है ये और बद से बदतर हो गए। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हमने देखा है कि लोग कोई और नारे लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन वॉइस एडिटिंग करके उसके अंदर में फला मुर्दाबाद और फला जिंदाबाद के नारों को ऐड करके उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। इसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके आप लोगों के भी बच्चे अंदर हो रहे, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करके हम अपने आप ही अब खुद को फंसा रहे हैं, अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुका है आज के दौर में? गुस्ताखी करता है माज़अल्लाह, कुरान शरीफ को आग लगाता है, मस्जिद में घुस के तोड़ फोड़ करता है। हमारे पास सबूत ना होने की वजह से 4 दिन बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और हम फिर प्रोटेस्ट करते हैं, भाई इसे गिरफ़्तार करो, इस पे UAPA लगाओ, इस पे 153A लगाओ, 295A लगाओ। अरे तुम्हारे पास सबूत ही क्या है भाई? कानून का सबूत चाहिए, आपके नारे नहीं चाहिए, आपका धरना प्रदर्शन नहीं चाहिए। सबूत की बुनियाद पे फैसले करता है कभी भी कोर्ट, और हमारे पास सबूत नहीं है। हम बोलते नहीं भाई फ़ोटोग्राफी CCTV लगाना जायज़ नहीं। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं इस मैटर पे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो भी मस्जिदें हैं, दरगाह है और जो भी देवस्थान है, धर्म स्थल है, सभी किसी भी मज़हब के रहो, किसी भी जाति के रहो, वहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम ये ज़रूरी है। ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा गया है और इसकी अनुमति है कि आप कैमरे लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। शासन अनुशासन इसमें कोई नहीं, आपको रोकथाम नहीं है इस चीज़ के लिए। तो सही मायने में ये ज़रूरी चीज़ है, कैमरे लगाना इसलिए ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा है कि आरोपी आता है, अपराध करता है, चला जाता है, अपने पास एविडेंस नहीं रहता। बिल्कुल बेशक आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, और आज के जो हालात है वो यही बयान कर रहे हैं, और ऐसी ही घटनाएं और यही परिस्थिति अपने इस हिंदुस्तान में चल रही है। चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो, या कोई भी देवस्थान है, धर्मस्थल हो, ये जो एक अलग प्रकार के जो लोग अपने देश में, हिंदुस्तान में जो अभी पैदा हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो ज़्यादा ही अपने आप को जो बता रहे हैं, उन लोगों से बचने के लिए या उन लोगों का विरोध करने के लिए अपने को CCTV इस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
और सभी कमेटियों से मेरा ये कहना है कि भाई कैमरे लगाओ, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, नहीं तो आप आगे आप फंसते ही रहोगे और अपने ही हाथों से अपना करियर ख़राब करते रहोगे। जैसे कि हमारे फ़हीम साहब ने सीसीटीवी कैमरे के इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई है कि हमारे रिलीजियस प्लेस को जो कुछ लोग हैं तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं सभी रिलीजियस चीज़ों में, ये पहली बार नहीं है, ये इसके पहले भी काफ़ी बार ऐसे गुस्ताखाना हरकतें की गई है। तो ऐसे गुस्ताखों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें कानूनी तौर पे उन पे शिकंजा कसा जाए, कानूनी तौर पे उन पे एक्शन हो। और अगर उसके बाद भी कानूनी तौर पे अगर नहीं हो पाती या कानून कहीं ना कहीं उसमें असमर्थ है उनको शिक्षा देने के लिए, तो फिर उनकी पहचान करके हम एटलीस्ट उनसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरीके से वो हमारे रिलीजियस प्लेस पे आके तोड़ फोड़ या दंगा कर सकते हैं, उन्हीं की ज़बान में हम उनको जवाब देना भी जानते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम आज के दौर में होना बहुत ज़रूरी है। बस जी, तो सैयद अमजद अली साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से आपने देखा अभी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ना होने की वजह से गुस्ताखों को छोड़ दिया जाता है अगले कुछ दिनों में। सबसे पहले तो मैं इसका जिम्मेदार अपनी कौम को दूंगा। ये जो घटनाएं हो रही है मस्जिदों में, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो इसका जिम्मेदार जनता खुद है और अपनी कौम खुद है। कब तक सोते रहेंगे इस तरह, कब जागेंगी कौम? एक बात। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, तो अब ये दौर आ चुका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। कोई व्यक्ति आकर के हमारे पवित्र कुरान को आग लगाता है, हमारे पवित्र चीज़ों को जलाता है, और हम क्या करते हैं? हम बेबस लाचार की तरह बैठे हैं और बस हम प्रशासन खुद बिका हुआ है। तो इसके लिए हमको खुद इक़्तिदार में आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए। जैसे कि हमारे एमडीपी के नागपुर शहर अध्यक्ष ने बताया कि अगर सीसीटीवी से आपको परहेज है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। आप मंदिर में देखो, धार्मिक स्थल पे देखो, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ पे बंदूकधारी खड़े होते हैं, तो मस्जिदों में क्यों नहीं? कमेटी का काम है ये, वहाँ पे लगाना चाहिए, करना चाहिए।